मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 18 जुलाई 2025 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की अष्टमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी 18 जुलाई को मोतिहारी में बिहार की जनता को 7217 करोड़ की राशि से विकास योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वह 53वीं बार बिहार की यात्रा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है, आज 18 जुलाई का दिन किसानों के लिए बेहद ही खास हो सकता है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त का इंतजार किसान बेसब्री से कर रहे हैं। वैसे अभी तक पीएम मोदी के कार्यक्रम में इसका जिक्र नहीं है। आमतौर पर एक दिन पहले पीएम किसान के कार्यक्रम का ऐलान हो जाता है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में किसानों को एक बार फिर से आज निराशा हाथ लग सकती है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, पीएम मोदी के दौरे से पहले बिहार के लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी है। बिहार के लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। बिहार के लोगों को 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई भी पैसा नहीं देना होगा। देश की एक और बड़ी खबर, देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। बिहार के नालंदा जिले के कई निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। और बड़ी खबर तो यह है, बिहार में अलग अलग जिलों में बुधवार को बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल में भी भारी बारिश का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश में 20 जून से अब तक 106 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही में भारी बारिश और बादल फटने से 818 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। बिहार के बाद अब राजस्थान में भी मतदाता सूची का SIR होगा। प्रशिक्षित BLO घर घर जाकर मतदाताओं से गणना प्रारूप भरवाएंगे। बड़ी खबर यह है, बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी जल्द ही विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होगा। राज्य और जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना में प्रशिक्षण शुरू हुआ है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। 43 मास्टर ट्रेनर्स को विशेष गहन पुनरीक्षण प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षित BLO घर घर जाकर मतदाताओं से गणना प्रारूप भरवाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में सहकार एवं रोजगार उत्सव में राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। अमित शाह ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में 8000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जमकर तारीफ की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, CM भजनलाल शर्मा ने राजस्थान को देश के टॉप 5 राज्यों में पहुंचाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 100 वर्षों के भीतर सहकारिता में भारत के विकास में योगदान दिया है, लेकिन अगले 100 साल सहकारिता के 100 साल है। उन्होंने कहा, आज 99% ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता की सक्रिय भूमिका है। 8,50,000 कोऑपरेटिव के माध्यम से 31 करोड़ लोग जुड़े हैं। आगे बढ़ेंगे। जैसलमेर के बासनपीर गांव में 1835 में बनी छतरियों को लेकर हुए विवाद के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। तनाव की स्थिति को देखते हुए गांव में धारा 163 लागू कर दी गई है। साथ ही प्रशासन ने बासनपीर गांव में जाने पर रोक लगा दिया है। यह आदेश आगामी 2 महीने तक जारी रहेगा। उपखंड मजिस्ट्रेट जैसलमेर सक्षम गोयल ने बताया कि तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए बासनपीर गाँव में धारा 163 लागू कर दिया गया है। इस दौरान 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रशासन ने रोक लगाई है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए थैयात फांटा पर 2 दर्जन से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान के विधायक मंत्री खुद ही बिजली विभाग का लाखों रुपए का बकाया बिल नहीं चुका पा रहे हैं। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है, कई विधायकों का 11 महीनों से बिल बकाया चल रहा है। सबसे बड़े बकायेदारों में कांग्रेस विधायक टॉप पर है। और चौंकाने वाली बात यह भी है, एक भी विधायक को डिस्कॉम की ओर से नोटिस नहीं दिया गया और न ही उनके आवास का बिजली कनेक्शन काटा गया। दरअसल हाल ही में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नागौर आवास का कनेक्शन काटने के बाद अब एक के बाद एक परतें खुलने लगी है। अब देखिए, जहां एक आम आदमी 500 रुपए का बिजली बिल देखकर पंखा बंद कर देता है, वहीं राजस्थान के नेता जो लाखों का बिल लटका कर भी अपने भाषण में लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं कि हम ही ईमानदारी की मूर्ति है। बिजली का बिल नहीं भरा जाता, फिर भी बोलते हैं कि हम जनता के सेवक हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान सरकार की वरिष्ठ तीर्थ यात्रा योजना 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज यानी कि 18 जुलाई से शुरू होगी। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि तीर्थ यात्रा योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 अगस्त 2025 तक चलेगी। योजना में आवेदन के लिए सबसे जरूरी है कि आवेदक के पास मूल निवास हो और 60 वर्ष से अधिक की आयु हो। इसके अलावा इस योजना के लिए शर्त है कि आवेदक आयकर दाता नहीं
नहीं होना चाहिए। वैसे इस योजना के बारे में आपको बता दूं, राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों को रेल और हवाई यात्रा में निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जाती है। एक और बड़ी खबर, केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि काफी लंबे समय के प्रयासों के बाद रेल मंत्रालय द्वारा मेरे लोकसभा संसदीय क्षेत्र बीकानेर के अंतर्गत खाजुवाला से जैसलमेर तक प्रस्तावित 260 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए 6.50 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस सर्वे से इस क्षेत्र का बहुमुखी विकास और लोगों को आवागमन के लिए अधिक सुविधाएं उपलब्ध होगी, जिससे रेलवे को राजस्व की प्राप्ति होगी और क्षेत्र के निवासियों को भी कम खर्चे में सुविधा पूर्वक आवागमन होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक और बड़ी और काम की खबर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने फिक्स्ड डिपॉजिट FD की ब्याज दरों को थोड़ा सा कम कर दिया है। ब्याज दरों में 0.15% तक की कटौती की है। SBI में FD करवाने पर अब सामान्य नागरिकों को 3.5 से 6.45% तक ही ब्याज मिलेगा, यानी कि ब्याज दरों में कटौती की है। नई ब्याज दरें 15 जुलाई से लागू भी हो गई है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2150 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसमें 1100 पदों पर कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती होगी, जबकि 995 पदों पर सपोर्ट इंजीनियर और 55 पदों पर सपोर्ट केमिस्ट की भर्ती की जाएगी। इसके लिए 18 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। खैर, आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान के बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम में एक बार फिर भील प्रदेश बनाने की मांग उठी है। इस मांग को लेकर गुरुवार को भील आदिवासी सम्मेलन भील प्रदेश संदेश यात्रा में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी जुटे। आदिवासी परिवार संस्था के संस्थापक सदस्य मास्टर भंवरलाल परमार ने कहा कि आदिवासियों की मांगे 70 सालों से भी पूरी नहीं हुई। आदिवासी भारत का मूल मालिक है। आदिवासियों ने डरना छोड़ दिया है। भील प्रदेश के लिए आंदोलन चलता रहेगा। सीकर से बड़ी खबर, जिले के खाटू श्याम मंदिर में देश दुनिया से भक्त बाबा के दर्शन करने आते हैं। बाबा के प्रति आस्था इतनी है कि पैदल यात्रा और सड़क पर लेटकर भी कई भक्त बाबा के दर तक पहुंचते हैं। अब बड़ी जानकारी ये है, एक 21 साल का युवक खुद को बेड़ियों में बांधकर पैदल श्याम बाबा के दर्शन करने पहुंचा। भक्त का कहना है कि उसके माता पिता ने अलग अलग शादी कर ली थी, उसे बेसहारा छोड़ दिया था, तब बाबा श्याम उसका सहारा बने। 12 साल से लगातार वह मंदिर आ रहा है। युवक बेड़ियों से बंधा हुआ है। रिंगत से खाटू श्याम की 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में 27 घंटे लग गए। मौसम को लेकर बड़ी जानकारी, प्रदेश के ऊपर एक और नया सिस्टम एक्टिव होने से राजस्थान में 2 दिन फिर से भारी बारिश की आशंका है। एक नए लो प्रेशर सिस्टम की वजह से ये चेतावनी जारी की गई है। इसका असर कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग के 20 से ज्यादा जिलों में देखने को मिलेगा। वहीं कल जयपुर, नागौर, बहरोड जिले में गुरुवार सुबह रुक रुक कर तेज बारिश का दौर जारी रहा। नागौर में SP ऑफिस सहित कई सरकारी कार्यालय में कई फीट तक पानी भर गया। कोटपुतली, बहरोड में भी गर्ल्स स्कूल में पानी भरने से बड़ी संख्या में छात्राएं स्कूल में ही फंस गई। प्रदेश के नदी बांधों में लगातार पानी की आवक जारी है। बिसलपुर डैम का जल स्तर गुरुवार सुबह 6 सेंटीमीटर और बढ़ गया। वहीं करौली के पांचना बांध में पानी छोड़ने के बाद चंबल का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। अब देखिए, मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार आज 18 जुलाई को कोटा, बूंदी, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डीग, गंगापुर सिटी में कहीं कहीं पर भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। और इस नए सिस्टम के असर से आज और कल अलवर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, ब्यावर, केकड़ी, शाहपुरा, राजसमंद, डूंगरपुर समेत कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के लिए भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी बीकानेर और जोधपुर संभाग में आने वाले 1-2 दिनों के दौरान छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।